यूक्रेन में 37वें दिन भी रूस के हमले जारी। कई शहरों में रूस ने की बमबारी। कीव और खार्किव में रात भर बरसे बम। मारिउपोल में भी आर पार की लड़ाई जारी। यूक्रेन में 37वें दिन भी दिखी तबाही। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमले। सिर्फ 24 घंटों में 300 हवाई हमले। रूस के विमानों ने भीषण बमबारी की। जंग के बीच पेंटागन ने किया दावा। रूस के एयर स्ट्राइक से मारिउपोल तबाह। मिसाइल हमले से बिल्डिंग पूरी तरह से जली। हमले के बाद इमारत पूरी तरह हुई तबाह। मारिउपोल में भीषण जंग जारी। रूस बमबारी में यूक्रेनी सेना को पहुंचा भारी नुकसान। रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने। इरपिन में भी तबाही का मंजर। रूस के हमले में शहर पूरी तरह बर्बाद। जगह जगह खंडर बने घर और काले धुएं का गुबार दिखा। रूसी काफिले पर यूक्रेन का हमला। आईईडी धमाके में तबाह हुई रूसी ट्रक। हमले का वीडियो यूक्रेन ने जारी किया। मारिउपोल में रूस ने कब्जा करने का किया दावा। मारिउपोल में सरकार बनाएगा डीपीआर ने सरकार बनाने का आदेश दिया। डोनेस्क ने मारिउपोल में प्रशासन गठित करने का दिया आदेश। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार। रूसी सेना पर रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। हमले में रूस के कई ठिकाने हुए तबाह। भारत दौरे पर आए रूस के विदेश मंत्री आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। 2 दिनों के दौरे पर कल दिल्ली पहुंचे हैं सर्गेई लावरोव। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी आज मिलेंगे लावरोव। यूक्रेन में युद्ध और द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का पुतिन पर हमला। कहा पुतिन के फैसले से महंगाई बढ़ी। तेल और गैस की सप्लाई में आई कमी। जो बाइडेन ने कहा रूस की अर्थव्यवस्था तबाह हुई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन दुनिया में अलग थलग हुए। जो बाइडेन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पलटवार। कहा जंग में यूएस पैसा बटोर रहा है। अमेरिका ने आर्थिक युद्ध छेड़ा। यूएस के इशारे पर खेल रहा है यूरोप। यूरोप को पुतिन का अल्टीमेटम। कहा यूरोप को सिर्फ रूबल में ही गैस की होगी सप्लाई। रूसी बैंक में अकाउंट खोले यूरोप। बाइडेन के बेटे पर रूस ने फिर लगाया आरोप। कहा जैविक हथियार पर बाइडेन के बेटे के खिलाफ सबूत। कीव में यूएस ने बायो ड्रोन बनाया। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से रूसी सेना लौटी है। कुछ दिनों पहले प्लांट पर रूस ने किया था कब्जा। राष्ट्रपति पुतिन की यूरोपीय देशों को आखिरी चेतावनी। यूरोप में सिर्फ रूबल में होगी गैस की सप्लाई। पुतिन ने कहा रूस के बैंकों में अकाउंट खोले यूरोपीय देश। यूक्रेन में रैपिड रिस्पांस ब्रिगेड ने रूसी टैंक को निशाना बनाया। रैपिड रिस्पांस ब्रिगेड ने रूसी सेना को दिया मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन ने पूर्व में टॉस्ट्रेंस पर किया कब्जा। रूसी हमलों में खंडर में तब्दील हुआ है शहर। चारों तरफ नजर आई बर्बादी। यूक्रेन की तबाही पर रूसी मंत्रालय का बयान। कहा रूसी क्रूज मिसाइलों ने यूक्रेन के कई अहम ईंधन डिपो को नष्ट किया। क्रूज मिसाइलों ने निप्रो, लिसिंच, चर्निहिव पर किया हमला। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने फिर चीन से संबंध की बात दोहराई। कहा यूरेशियन पार्टनरशिप का निर्माण कर रहे हैं। हमारे मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों से भी अच्छे संबंध। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने को लेकर तैयार टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का बयान। का जल्द से जल्द पुतिन और जेलेंस्की से करेंगे बात। चर्निहिव में यूक्रेनी सेना का पलटवार। स्लोबोडा में रूसी टैंक को यूक्रेनी सेना ने तबाह किया। नॉर्वे में नाटो सैनिकों का युद्धाभ्यास। रूसी सीमा के पास नाटो देशों का युद्धाभ्यास जारी। नाटो सैनिकों ने संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 22 के दौरान प्रैक्टिस की। एसबीयू के साथ शामिल एक रूसी नागरिक को क्रीमिया में हिरासत में लिया गया। सेवस्तोपोली शहर से नागरिक को पकड़ा गया। यूक्रेन युद्ध नहीं रोकेंगे राष्ट्रपति पुतिन। पुतिन ने इटली के पीएम से कहा यूक्रेन में युद्ध रोकने पर अभी कोई समझौता नहीं हुआ। यूक्रेन में अभी सीज फायर नहीं। मारिउपोल में अज़ोवस्टल मेटल सर्किल प्लांट इलाके में जोरदार धमाका। अज़ोव नेशनल लिबरेशन ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। रूस के हमले पर बराबर जवाबी कार्रवाई कर रहा है यूक्रेन ने रूसी सैन्य वाहन को निशाना बनाया। रूस के हमले में मारिउपोल शहर खंडर में हुआ तब्दील। मारिउपोल शहर में सबसे ज्यादा हुई तबाही। हमले के बाद से अब तक लगभग 5000 लोग मारे गए हैं। अमेरिका नहीं देगा यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी। व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में बोले कम्युनिकेशंस के निदेशक केट बेरिंगफील्ड। कहा रूस के साथ सीधे सैन्य टकराव नहीं चाहते हैं बाइडेन। रूस पर राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा अगर बाकी देशों ने रूस को पहले दंडित किया होता तो अब यूक्रेन पर हमला नहीं होता। रूस के इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में शामिल होगा भारत। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होगा आर्थिक सम्मेलन। 69 देश लेंगे हिस्सा।
यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से आज होगी मुलाकात। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिनों के दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल से भी मिल सकते हैं लावरोव। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ करेंगे बैठक। 6 अप्रैल को ये मीटिंग होगी। यूक्रेन रूस युद्ध के हालात पर होगी बात। यूक्रेन में युद्ध अपराधों की जांच के लिए होगा आयोग का गठन। संयुक्त राष्ट्र ने किया ऐलान। आयोग के कमिश्नर यूएनएचआरसी के 51वें सत्र में मौखिक रिपोर्ट पेश करेंगे। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने जमीन खोदकर बनाए सैन्य ठिकाने। यूक्रेन की सेना पर हमला करने के लिए रिहायशी इमारतों के पास बनाए गए ठिकाने। बेल्जियम ने रूस के राजदूतों को निष्कासित किया। बेल्जियम के इस कदम पर रूस ने दुख जताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को लगा एक और झटका। यूक्रेन के खार्किव को रूस ने तबाह किया। खार्किव की 90% इमारतें बनी खंडर। चारों तरफ नजर आया मलबा। रूसी गोलीबारी के हफ्तों बाद रोमनिका में कई इमारतें ध्वस्त हुई। हमले ने बदली इलाके की तस्वीर। चारों तरफ मलबा आया नजर। रूस ने यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाने का किया दावा। रूसी सेना के मुताबिक 24 घंटों में 60 यूक्रेनी सैनिक ढेर, 2 टैंक और कई सैन्य वाहन तबाह। रूस का यूक्रेनी सेना पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने K-52 के सैन्य ऑपरेशन का वीडियो किया जारी। रूसी टैंक पर यूक्रेनी सेना का हमला। विस्फोट के बाद टैंक में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। रूस के रॉकेट और मिसाइल हमलों से तबाह हुआ एयरपिन। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने जारी किया रूसी बमबारी का वीडियो। डोनेट्स्क में रात से रूसी बमबारी जारी है। आसपास के लोगों में दहशत। स्थानीय राज्यपाल का दावा। सफेद फास्फोरस हथियारों का इस्तेमाल कर रही है रूसी सेना। मारियोपोल में यूक्रेनी सेना पर रूस के टैंक से हमले का वीडियो सामने आया। रूसी टैंक ने रिहायशी इमारत में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर गोले दागे। ध्वस्त हुई पूरी इमारत। खार्किव की गैस पाइपलाइन के तबाह होने के बाद 34,000 लोगों की गैस आपूर्ति ठप हो गई है। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसे लोग। खार्किव प्रांत के साल्तोवका में रूस के हमलों के बाद हर तरफ लगी भीषण आग। सब कुछ जलकर खाक हुआ। सामने आई झकझोर देने वाली तस्वीरें। यूक्रेनी वायुसेना ने रूस के हवाई हमलों को नाकाम करने का दावा किया। रूस के 4 लड़ाकू विमान, एक यूएवी और क्रूज मिसाइलों को ध्वस्त करने का दावा। डीपीआर सेना के हमले में तबाह हुआ यूक्रेन का टैंक। हमले का वीडियो सामने आया। विस्फोट के बाद हर तरफ धुआं दिखा। कीव में रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेनी सेना ने रूस के जंगी हथियार पर किया हमला। धमाके के बाद लगी जबरदस्त आग।